नमस्कार दोस्तों, सीटीके के इस नए वीडियो में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपका खुद का हाथ कभी आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए तो क्या होगा? अगर आपको ये सुन के बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि ऐसी भी एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। तो ये एलियन हैंड सिंड्रोम में होता ये है कि आपका एक हाथ आपके खुद के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इस बीमारी के बारे में पहली बार जानकारी मिली थी एक जर्मन न्यूरोफिजिसिस्ट मिस्टर कुर्ट गोल्डस्टीन के द्वारा पब्लिश उनके एक रिसर्च पेपर में, जो उन्होंने 1908 में पब्लिश किया था। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने एक औरत का जिक्र किया था जिसे स्ट्रोक हुआ था और स्ट्रोक के बाद उसका लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल से बाहर चला गया था। और सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी होती कैसे? तो ये बीमारी ये एक मेंटल डिजीज है और किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है किसी ब्रेन सर्जरी के बाद, या अगर वो उसे स्ट्रोक हुआ हो या उसे ब्रेन ट्यूमर हो, इन्हीं सब वजहों से हो सकती है। मगर जो शुरुआती वक्त में इस बीमारी को जो पहली बार डिस्कवर किया गया तो ये पाया गया था कि उस समय जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी हुआ करती थी, एपिलेप्सी यानी आपको पता होगा जिसे हिंदी में हम मिर्गी की बीमारी कहते हैं, तो उस मिर्गी की बीमारी का इलाज डॉक्टरों ने कुछ इस तरह से निकाला कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटे होते हैं, उसे दो हेमिस्फीयर्स कहते हैं। वो दो हेमिस्फीयर आपस में जिस चीज से जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है कॉर्पस कलोसम। तो डॉक्टरों ने देखा कि एपिलेप्सी के इलाज के लिए अगर हम कॉर्पस कलोसम को काट के ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को अलग अलग कर देते हैं तो एपिलेप्सी की समस्या मरीजों में खत्म हो जाती है और उसका इलाज हो जाता है। मगर एक बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद होता ये था कि क्योंकि जब दोनों ब्रेन के दोनों हिस्से जब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे तो ब्रेन का तो शरीर का कोई एक हिस्सा, अगर जैसे कि आपको बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप लेफ्टी हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट है ब्रेन का वो एक्टिव है। अगर आप राइटी हैं तो आपका राइट हेमिस्फेरिकल पार्ट एक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट और राइट ब्रेन को आपस में जोड़ने वाले कॉर्पस कलोसम को कट कर दिया जाता है तो ये ब्रेन के आपस के कनेक्शन कट जाते हैं और शरीर का एक अंग हमारे खुद के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना कंट्रोल से बाहर जा सकता है। तो ये इतना कंट्रोल से बाहर जा सकता है कि सोते हुए आपका वो हाथ जो आपके कंट्रोल से बाहर है वो रात को आपका गला भी दबा सकता है। आपकी मर्जी के बिना वो किसी भी टीवी को स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकता है, किसी को थप्पड़ मार सकता है और भी कई तरह की चीजें कर सकता है। तो जिनको ये बीमारी है, कई लोगों को अपने हाथ को रात को बांध के सोना पड़ता है ताकि वो हाथ खुद के लिए उसके लिए कोई खतरा ना बन जाए। तो अब एक और सवाल कि क्या इसका कोई इलाज है? तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज है नहीं। जिसको भी बीमारी होती है उसे या तो अपने हाथ को फिजिकल तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है या कोई माइल्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है, मगर पूरी तरह से इसका इलाज अभी उपलब्ध नहीं है। तो यही जानकारी थी इस डिजीज के बारे में जिसका नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। तो काफी इंटरेस्टिंग सा रोग है, खैर जिसको है उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है, मगर एज अ जानकारी, एज अ केस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए जानना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।